कल देर शाम को हिंदुस्तानी वक्त के मुताबिक अमेरिका में नए सदर और नायब सदर की हलबर्दारी हो गई। इस तरह से जो बाइडन बन गए अमेरिका के 46वें सदर, और इनके जब से इन्होंने इलेक्शन जीता हुआ है, लगभग 2 माह हो गए उस बात को, तब से बड़ी इंटेंसिव डिस्कशन डिबेट्स हमारे मुल्क में चलती हैं कि बाइडन के आने के बाद जो फ्यूचर होगा हिंदुस्तान और अमेरिका के तल्लुकात का वो किस किस्म का होगा। इसके कुछ 1-2 फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये क्वेश्चन ज़्यादा इम्पॉर्टेंस एज्यूम करता है। इसके बारे में मैं बात करूँगा। मेरा नाम ज़फ़र चौधरी है। फ़र्क नहीं पड़ता अमेरिका में प्रेसिडेंट कौन आते हैं, उसका फ़र्क पड़ना नहीं चाहिए कि इंडिया के और अमेरिका के ताल्लुकात कैसे हों। बाकी मुल्कों के साथ कॉन्टेक्स्ट चेंज हो सकता है, लेकिन इंडियन अमेरिकन रिलेशनशिप की एक जो ट्रेजेक्ट्री है वो मुख्तलिफ है। कोल्ड वार के बाद जिस तरह से रिलेशनशिप शेप अप हो रहे थे, उनमें एक बाईपार्टिसनशिप का जो एलिमेंट है वो बहुत सुप्रीम है इंडियन और अमेरिकन रिलेशनशिप में। जनरली किन्हीं भी 2 मुल्कों में इसी तरह से ताल्लुकात होते हैं, लेकिन इंडिया और अमेरिका का क्योंकि म्यूचुअल इंटरेस्ट इस किस्म के हैं, वो बाईपार्टिसनशिप इसमें है। यानी कि अमेरिका में रिपब्लिकन्स की गवर्नमेंट हो या डेमोक्रेट्स की हो, दोनों पार्टियां चाहेंगी कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर हों और फर्दर डीप हों, स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप्स जो हैं वो ज़्यादा हों। अगर एक पार्टी हुकूमत में है और दूसरी अपोजिशन में है, तो अगर हुकूमत में जो पार्टी है, जो रूलिंग पार्टी है, वो अगर हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक बेहतर बना रही है, तो अमेरिका में इस किस्म का रवाज नहीं है जो पार्टी अब अपोजिशन में गई तो वो अपना पूरा रोल पुराने वाला रिवर्स कर दे और वो कहे कि नहीं, क्योंकि अब हम अपोजिशन में हैं, आप हिंदुस्तान के साथ ताल्लुक अच्छा नहीं बना सकते। अगर उनका प्रिंसिपल स्टैंड ये है कि इंडिया के साथ ताल्लुक अच्छे रहने चाहिए, तो अपोजिशन में जाकर भी स्टैंड लगभग यही रहेगा कि ताल्लुकात अच्छे रहने चाहिए। डिफरेंस आता है सिर्फ मेथड्स का। मेथड्स को आप जब तक क्रिटिसाइज नहीं करेंगे तो आप पॉलिटिक्स में सर्वाइव कैसे करेंगे। सिमिलरली आप हिंदुस्तान में भी देख लीजिएगा, पार्टी यहाँ पे पावर में कोई भी रही हो, लेकिन एक जो थिंकिंग है कि अमेरिका के साथ हमारे बेहतरीन रिलेशनशिप होने चाहिए, डिफरेंट सेक्टर्स में हमारी पार्टनरशिप होनी चाहिए, वो हर पार्टी के दौर में रही है। आप मौजूदा मिसालें अगर ले लें कि जब मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर थे तो इंडिया यूएस सिविल न्यूक्लियर डील के ऊपर उन्होंने लगभग अपनी रेपुटेशन को रिस्क कर दिया, लेकिन एक जो अमेरिकन प्रेसिडेंट के साथ उनकी कमिटमेंट थी कि ये डील हम अचीव करेंगे, वो उन्होंने की। मौजूदा जो 2014 के बाद जिस तरीके से ताल्लुकात बढ़ते जा रहे हैं, बेहतर होते जा रहे हैं, जब ओबामा थे तो के भी मेरे सबसे बेहतरीन दोस्त हैं, और जब ट्रंप आए तो वो तो यार मित्र बन गए, तो दोस्ती और ज़्यादा गहरी होगी। तो लिहाजा वो बाईपार्टिसनशिप जो है वो इंडियन सिस्टम में भी अमेरिका के साथ ताल्लुकात को लेकर बहुत गहरी है। हालांकि बाईपार्टिसनशिप का जो इंडिया का रीजन में बैक होम जो तजुर्बा है वो बहुत अच्छा नहीं है। आप मान लीजिए फॉर एग्ज़ाम्पल आप बांग्लादेश में चले जाइए, जो शेख हसीना की पार्टी है वो इस तरह से लगती है जैसे बांग्लादेश में एक हिंदुस्तान की पार्टी काम कर रही है। और ये आज से नहीं है, ये जब 1970s से जो खालदा ज़िया की और शेख हसीना के साथ जो तल्लुकात हैं हिंदुस्तान के, वो इसी तरह से रहे कि अभी बहुत कोजी हो जाना एक पार्टी के साथ जो अपोजिशन में पार्टी होती है, फिर वो इस चीज़ को वॉच करती है, फिर वो जो बाकी पावर्स हैं उनको स्पेस कंसीड करती है, और बाद में स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस, अगर चाइना एक बड़ा रीजनल प्लेयर है तो उसका स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस जो आज की अपोजिशन पार्टी है उसके साथ मिलकर जब वो पावर में आएगी तो उनके तल्लुकात हो सकता है फिर इंडिया से ज़्यादा बेहतर उस मुल्क के साथ यानी बांग्लादेश के साथ बन जाए। श्रीलंका में तो बड़ा ट्रबल्ड रिलेशनशिप रहा है LTTE के टाइम से ही, लेकिन अभी बहुत बेहतरी आई तल्लुकात में। ये जो राजापाक्सा ब्रदर्स हैं, महिंदा राजापाक्सा और गोटाबाया, एक प्राइम मिनिस्टर हैं और एक सदर हैं, पूरा एब्सोल्यूट कंट्रोल है। और श्रीलंका में इस वक्त इंटरनल जो पॉलिटिकल जो आउटलुक है वो लगभग इस तरह से लगता है कि जैसे हिंदुस्तान के ही एक घड़े से पानी छलक के तो श्रीलंका में गया हुआ हो, क्योंकि थोड़ा रिलेशनशिप भी दोनों मुल्कों में इसी किस्म का है। छोटा सारा टापू जितना मुल्क है ये मालदीव्स, वहाँ पे एक बार आपको याद होगा कि कू हुआ और वहाँ के जो सदर थे नशीद साहब, वो भाग के, मोहम्मद नशीद, वो भाग के इंडियन एम्बेसी में जाके छुप गए और वहाँ से टेलीग्राम वगैरह टेलीफोन करने लगे दिल्ली में कि आप फ़ौज भेजो, मुझे किसी तरीक़ा से यहाँ पे बचाओ। उससे पता चलता है कि वो कितना ताल्लुक़ उनका जो है इंडिया के साथ था, और जो दूसरी पार्टी थी या फ़ौज जिनके साथ थी, अब वो ताल्लुकात वहाँ पर थोड़े सारे बेहतर हुए हैं। पाकिस्तान का मैं ज़्यादा जिक्र करना ही नहीं चाहता, उसके बारे में आप बेहतर जानते हैं। तो ये जो रिलेशनशिप है, क्यों क्वेश्चन किया जा रहा है इसको ज़्यादा कि इंडिया का और अमेरिका का अब ताल्लुक़ किस किस्म का रहेगा,
जो बाइडन के आने के बाद, उसकी दो बड़ी वजूहात हैं। एक तो ये है कि जो चीज़ हम रीजन में करते आ रहे हैं कई दहाइयों से, श्रीलंका के साथ, मालदीव्स के साथ, बांग्लादेश के साथ, कि भी हम एक आपकी जो पॉलिटिकल पार्टी है उसके साथ होकर चल आते हैं, वो पहली बार अमेरिका के साथ पिछले कुछ सालों में की। कि जैसे प्राइम मिनिस्टर गए अमेरिका में गए और वहाँ पे एक लगभग था तो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करने का प्रोग्राम, लेकिन जिस तरह से ट्रंप साहब को वहाँ पे बुलाया और तकरीर वगैरह की, उससे इस तरह से लग रहा था कि ट्रंप के 2020 के जो इंतखाबात हैं उसकी कैंपेन का आगाज़ प्राइम मिनिस्टर मोदी ने किया, इस तरह से लग रहा था। और वहाँ से ट्रंप ने भी जो किया कि अभी इंडिया में भी इलेक्शन होने थे, और ट्रंप ने भी वहाँ से यही कहा, जो अमेरिकन हैं, इंडियन अमेरिकन्स हैं और फिर उनका इन्फ्लुएंस जो हिंदुस्तान में है, ट्रंप ने भी वहाँ से यही मैसेज दिया कि मोदी साहब को ही इंडिया में सपोर्ट मिलनी चाहिए। उसके बाद अहमदाबाद में ट्रंप जब आए पिछले साल, तो अब की बार ट्रंप सरकार, ये तो नारा था हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर का, और इस तरह से ये एक रिलेशनशिप्स में थोड़ा सारा वो बाईपार्टिसनशिप जो है वो नहीं रही, ये क्लियरली एक पार्टिसनशिप जो है वो आ गई कि एक आप खास पार्टी को अमेरिका में किस तरह से आप इन्फ्लुएंस करते हैं। उसको हमारे मुल्क में भी थोड़ा क्रिटिसाइज़ किया गया था, अमेरिका में इतना ज़्यादा इसका नोटिस नहीं लिया गया। उस कंटेक्स्ट में इसको बड़ा क्रिटिकली एग्जामिन किया जाता है कि जो हमारे दोस्त थे वो तो पैकअप हो गए अमेरिका में, और अमेरिका इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा खुश है कि ट्रंप से उनको निजात मिली। जो नए सदर आते हैं, क्या वो अपने दिल में कुछ इस किस्म की बात रखते हैं कि जो हिंदुस्तान की लीडरशिप है वो तो ट्रंप के इतने नज़दीक थी, और मुझे अपने जो ताल्लुकात हैं, जिस तरह से हमारी ऑलरेडी ट्रेजेक्ट्री चल रही थी, क्या उससे मुझे हटकर तब्दील करके कोई नया रास्ता अख्तियार करना पड़ेगा। एक फैक्टर इम्पॉर्टेंट ये है कि इस बैकग्राउंड में कि जो हमारी मुल्क की लीडरशिप की अमेरिकन लीडरशिप के साथ जो ज़ाती दोस्ती थी, इस ज़ाती दोस्ती का इम्पैक्ट जो नई एडमिनिस्ट्रेशन है, जो दूसरी पार्टी की है, उसके ऊपर कैसे होता है। दूसरा ये है कि ट्रंप, जो बाइडन जो नए सदर हैं, उनका एक बयान है कश्मीर के हवाले से, ह्यूमन राइट्स के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, और जो वो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जिसकी वजह से 2019 के आखिरी महीने में या 2020 के शुरू में बहुत ज़्यादा दिल्ली में इशू बना था, उसके हवाले से जो बाइडन का ऑन रिकॉर्ड एक बयान है, जो वक्त की हुकूमत है और उसकी जो पॉलिसीज़ हैं, उन पॉलिसीज़ के साथ बहुत ज़्यादा फ्रेंडली नहीं है। तो ये है दूसरा फैक्टर जिनकी तनाज़र में इस चीज़ को एग्जामिन किया जा रहा है, इस चीज़ को डिस्कस किया जा रहा है, डिबेट किया जा रहा है कि अब ताल्लुकात कैसे होंगे। मेरे ख्याल से इन दोनों चीज़ों का इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप के ऊपर कोई बड़ा असर पड़ने वाला बिल्कुल नहीं है। जो बाइडन भी उतने ही करीबी हिंदुस्तान के साथ काम करना चाहेंगे जिस तरह से ट्रंप करना चाहते थे, लेकिन उनके मेथड मुख्तलिफ थे। ट्रंप थोड़े सारे अनसर्टन थे, अनप्रिडिक्टेबल थे, वो कभी भी कुछ भी कह देते थे, बल्कि इंडियन लीडरशिप को वो एम्बैरस भी कर सकते थे। 2019 की बात है, जुलाई के महीने की, उन्होंने इंडियन लीडरशिप को मैसिवली एम्बैरस कर दिया। उन्होंने कहा कि मुझे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद अप्रोच किया और उन्होंने कहा कि कश्मीर का मामला पाकिस्तान के साथ सेटल करवाने के लिए आप हमारी मदद करें। इस बयान को प्राइम मिनिस्टर को ज़ाती तौर के ऊपर जो है ऑन डिफेंसिव आना पड़ा। पार्लियामेंट का सेशन चल रहा था और प्राइम मिनिस्टर को, फॉरेन मिनिस्टर को, बहुत सारे लोगों को, गवर्नमेंट को कई दिन तक ये क्लैरिफाई करना पड़ा। अब ये कहें कि ट्रंप झूठ बोल रहे हैं तो वो ताल्लुकात में एक बड़ा बुरा असर पड़ जाता है। ये कहें कि ट्रंप सच कह रहे हैं, हाँ हमारी ऐसी बात है, तो शायद ऐसी बात कोई रही ना हुई हो। तो ये एक बड़ी दिक्कत थी ट्रंप के साथ, ये एक बहुत बड़ी डिफ़िकल्टी थी। लेकिन जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप थी इंडिया और अमेरिका के बीच, वो फर्दर प्रोग्रेस हुई है, यानी 2+2 हुआ कि डिफेंस मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर्स की एक ग्रुपिंग बन गई, क्वाड में मज़ीद पार्टनरशिप हो गई, इंडिया पैसिफिक रीजन में चाइना को के जो एम्बिशंस हैं उनको ब्लॉक करने के लिए अमेरिका की और इंडिया की जो कॉपरेशन है वो और स्ट्रेंथन हुई और डीपन हुई। ये ट्रंप और मोदी साहब के वक्त में ये सारी चीज़ें, प्रोग्रेस इनके ऊपर बहुत ज़्यादा हुई। बाइडन जब आते हैं तो मुझे जो मेरी फीलिंग है, ऑफ कोर्स मेरी ज़ाती फीलिंग,
जो थिंक टैंक्स सारे जो लोग इसको डिप्लोमेटिक जो डेवलपमेंट्स हैं उनको नज़दीक से स्टडी करते हैं, उनके काम को स्टडी करने के बाद मुझे ये लगता है कि ये रिलेशनशिप फर्दर स्ट्रेंथन होगा, ये रिलेशनशिप फर्दर डीपन होगा। और जिस तरह से कभी उन्होंने ऐसे कुछ इश्यूज़ के ऊपर स्टेटमेंट दी थी, इंक्लूडिंग द सिचुएशन इन जम्मू एंड कश्मीर, ह्यूमन राइट्स और 2019 की डेवलपमेंट्स, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, डेमोक्रेसी वगैरह, इसके ऊपर जो स्टेटमेंट्स उन्होंने दी थी, हालांकि अमेरिकन या वेस्टर्न बहुत सारे लीडर्स जो हैं वो उस तरह से जुमला नहीं इस्तेमाल करते कि ये जो इलेक्शन जुमला था, बाद में मैं इसके बारे में बात नहीं करूंगा। वो उनके ख्यालात होते हैं, इस किस्म के उनके स्टैंड पॉइंट होते हैं, लेकिन अब इस पोजीशन में मुझे लगता नहीं कि ये सारी चीज़ें दोबारा उस तरीके से दोबारा प्ले आउट होंगी। अमेरिका के सामने अपने स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट जो हैं वो ज़्यादा सुप्रीम होते हैं, बजाय इसके कि यहाँ से जाकर कोई अमेरिका को बताए कि मैं परेशानी में हूँ, आप आकर मेरी मदद करें। उनका इस वक्त जो रीजन में, एशिया में, ख़ास करके पूरे एशिया में जो सबसे बड़ा स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है वो ये है कि चाइना के जो एम्बिशंस हैं उनको फर्दर काउंटर कैसे किया जा सके। और ये ट्रेडिशनली एक्सेप्टेड है अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन में कि चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका का जो सबसे बेस्ट पार्टनर, बेस्ट एली अगर रीजन में हो सकता है तो वो इंडिया ही है। उसके बाद जो ब्रॉडर इंडिया और अमेरिका के शेयर्ड वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स हैं, यानी दोनों मुल्क ह्यूमन राइट्स के बारे में ज़्यादा बात नहीं करना चाहते, तो वो एक हम आहंगी है। इकनॉमिक डेवलपमेंट के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहते हैं, वो एक और कंसेंसस इनका इमर्ज होता है। उसके अलावा क्लाइमेट चेंज के ऊपर कॉपरेशन चाहते हैं। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने बहुत ज़्यादा इसमें दिलचस्पी ली है कि क्लाइमेट चेंज में जो ये एनर्जी के मामले हैं कि क्लीन एनर्जी किस तरह से उसकी तरफ हम जा सकें, इसमें अमेरिका का और इंडिया का एक अच्छा शेयर्ड विजन है। सिक्योरिटी को लेकर, टेररिज्म को लेकर, और उसके बाद जो मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें दोनों की पार्टनरशिप अमेरिका की और इंडिया की। इस साल से इंडिया की जो है 2 साल की जो रोटेशनल चेयरमैनशिप होती है, जो लीडरशिप होती है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की, वो भी शुरू हो रही है। तो लिहाजा इंडिया का एक इन्हांस्ड रोल है इंटरनेशनल कम्युनिटी में इस वक्त, उसकी वजह से अमेरिका के और इंडिया के ताल्लुकात और भी बेहतर हो सकते हैं। 2 मैंने स्टेटमेंट्स एग्जामिन की जो मैंने देखी, इन्होंने डिफेंस सेक्रेटरी और सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, अभी उनको सेनेट वाले कंफर्म कर रहे होंगे, उनकी जो स्टेटमेंट्स हैं, जो नए डिफेंस सेक्रेटरी हैं उन्होंने, लॉयड स्मिथ उनका नाम है, उन्होंने बड़ी इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने कही है, जो क्योंकि आखिर की तरफ जब हम इंडिया और अमेरिका के रिलेशनशिप को स्टडी कर रहे होते हैं तो हमारी ये दिलचस्पी, खास करके जब हम जम्मू कश्मीर में बैठकर बात करते हैं, तो हमारी ये दिलचस्पी ज़रूर होती है कि अमेरिका के और पाकिस्तान के ताल्लुकात वो किस किस्म के होंगे। तो जनरल लॉयड स्मिथ ने कहा कि पाकिस्तान हमारा एक बहुत क्रूशल इम्पॉर्टेंट पार्टनर है, और उन्होंने ये भी इस बात का भी अंदेशा दिया कि जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने पाकिस्तान को जो मिलिट्री एड, बाकी किस्म की सपोर्ट, फाइनेंशियल इकनॉमिक एड जो है वो देनी बंद की थी, शायद उसकी वजह से पाकिस्तान ज़्यादा स्ट्रेस हुआ है और उससे हालात विद इन पाकिस्तान जो है वो ख़राब हुए हैं। और पाकिस्तान को जिस तरह से टेररिस्ट ग्रुप्स वगैरह के ऊपर कंट्रोल करने में जो कुव्वत, जो एनर्जी चाहिए थी, उसमें कमी आई है। उन्होंने ये तो नहीं कहा कि वो सारी जो एड है वो दोबारा बहाल की जाएगी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि क्लोजर स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप पाकिस्तान के साथ ज़रूर की जाएगी, क्योंकि हमें पाकिस्तान के साथ जो अपना ताल्लुक़ है, दोस्ती है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है अफ़गानिस्तान में एक फ़ाइनल पॉलिटिकल सेटलमेंट के लिए, जो अमेरिका के लिए इस वक्त बहुत ज़्यादा क्रूशल है। और इंडिया और पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं उनको अमेरिका किस तरह से देखता है, उन्होंने कहा कि इस बात की खुशी ज़रूर है कि कुछ टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर पाकिस्तान ने रेस्ट्रिक्शंस लगाई हैं, एक्शन किया है, लेकिन और बहुत ज़्यादा किया जाना दरकार है। उन्होंने कहा कि अभी ये सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। तो लिहाजा बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन से ये तवक्को अगर की जाए कि वो इंडिया और पाकिस्तान को इनकरेज करना चाहेंगे कि इनके आपस में ताल्लुकात दोनों मुल्कों के बेहतर हों, मेरे ख्याल से वो इनकरेज करने से पहले ये इंश्योर करना चाहेंगे कि जो इंडिया की रिक्वायरमेंट्स हैं, और या जो अमेरिका की, वो रिक्वायरमेंट नहीं कहते, वो रिक्वेस्ट कहते हैं, और जो अमेरिका की रिक्वेस्ट हैं टाइम टू टाइम पाकिस्तान को कि आप ये चीज़ें इंश्योर कीजिए टेररिज्म के अगेंस्ट, कि आपकी ज़मीन दूसरे मुल्क के ख़िलाफ़, ख़ास करके इंडिया के ख़िलाफ़ किसी सूरत में इस्तेमाल ना हो। जब तक उसमें उनको पूरी तरह से एक वो मुतमईन नहीं हो जाते कि पाकिस्तान ने इस किस्म के इक़दामात उठा लिए हैं, तब तक मेरे ख्याल से वो पाकिस्तान और इंडिया के रिलेशनशिप
में बेहतरी के लिए दोनों मुल्कों को ज़्यादा इनकरेज नहीं करेंगे। जो नए सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जिनको नॉमिनेट किया है प्रेसिडेंट बाइडन ने, उनका वो माइक पॉम्पियो से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं, क्योंकि वो करियर डिप्लोमेट हैं। वो उन्होंने डिप्लोमेसी में ही सारी ज़िंदगी गुजारी है और गवर्नमेंट के अंदर यानी बड़े पुराने खिलाड़ी हैं। वाशिंगटन डीसी के डिप्टी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र रह चुके हुए हैं और ओबामा एडमिनिस्ट्रेशन में उन्होंने काम किया हुआ है लंबे वक्त तक। वो डिप्लोमेसी के थ्रू जो है वो चीज़ों को ज़्यादा बेहतर, बजाय इसके कि हर रोज़ थ्रेट दी जाए, हर रोज़ जो है वो जैसे चाइना के लिए वो कहते थे या नॉर्थ कोरिया के लिए कहते थे कि जो ज़मीन के नक्शे से मैं इनको नेस्तो नाबूद कर दूंगा। पाकिस्तान के लिए भी बल्कि एक बार कह दिया था कि आई जस्ट वाइप पाकिस्तान आउट फ्रॉम द फेस ऑफ अर्थ, ऐसा ट्रंप अक्सर बोल दिया करते थे। उन्होंने कहा कि ऑब्जेक्टिव्स हमारे लगभग वही हैं जो ट्रंप के थे, यानी चाइना जो है वो इस वक्त हमारे सामने बहुत बड़ा चैलेंज है, चाइना को काउंटर करना है। लेकिन ट्रंप के मेथड्स हैं वो ठीक नहीं थे, उन मेथड्स को हम थोड़ा बेहतर करेंगे और वही ऑब्जेक्टिव्स हम अचीव करेंगे। उन मेथड्स में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये शामिल होती है कि हिंदुस्तान के साथ जो तल्लुकात हैं वो बेहतर किए जाएं, इंडिया को स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनाया जाए ताकि चाइना को हर तरीके के साथ, पर्टिकुलरली इकोनॉमिक और सिक्योरिटी फ्रंट पे चाइना को काउंटर किया जा सके। जो एक पाकिस्तान का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है, निशान पाकिस्तान शायद नाम रहा होगा, जो जिस तरह से हमारा होता है भारत रत्न या उसके बाद पद्म विभूषण या पद्म भूषण, इस तरह से पद्म भूषण वो अवार्ड है जो पिछले साल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मुजफ्फर बेग साहब को भी दिया हुआ है। इसी लेवल का अवार्ड जो पाकिस्तान का है वो पाकिस्तान ने 2000 कुछ साल पहले पाकिस्तान ने वो इम्तियाज़, वो अवार्ड जो है वो जो बाइडन को दिया हुआ है। वो ये एक्सपेक्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ एक लंबी दोस्ती जो बाइडन की रही है, क्योंकि जो बाइडन ट्रंप की तरह एडमिनिस्ट्रेशन में, सिस्टम में, कांग्रेस में, सेनेट में और कैपिटल हिल के ऊपर कोई नए आदमी नहीं है। ये तो एक लंबा कई दहाइयों के ऊपर मुश्तमिल इनका करियर है और इससे पहले ये वाइस प्रेसिडेंट रह चुके हुए हैं। तो लिहाजा जो डिफ़िकल्टीज़ हैं इंडिया और पाकिस्तान के तल्लुकात में, और जो डिफ़िकल्टीज़ या जो स्ट्रेटेजिक वैल्यूज़ हैं हिंदुस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में और पाकिस्तान और अमेरिका के तल्लुकात में, वो मेरे ख्याल से इनसे बेहतर कोई दूसरा सदर अमेरिका का पिछले 20 या 25 साल में नहीं जानता होगा। तो लिहाजा इतना ज़्यादा कुछ ये एक्सपेक्ट करना कि तल्लुकात इंडिया के और अमेरिका के बहुत अच्छे नहीं होंगे या अमेरिका का कुछ इस किस्म का इन्फ्लुएंस आएगा जिससे बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो जाएंगी, ये चीज़ बहुत जल्दी कुछ एक्सपेक्ट करने वाली नहीं है। लेकिन ये है कि क्लोज़र पार्टनरशिप ऑन ए रेंज ऑफ इश्यूज़, और उस क्लोजर पार्टनरशिप में जब मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में आप इंगेज हो जाते हैं, उसमें मुख्तलिफ मुल्क आ जाते हैं, आपकी ग्रेजुअली इस रास्ते से नहीं तो उस रास्ते से, पिछले वाले दरवाजे से या खिड़की से कहीं ना कहीं उन मुल्कों के बीच में भी तल्लुकात बेहतर होने लगते हैं। अगर अमेरिका चाहे कि इन दो मुल्कों में, फॉर एग्ज़ाम्पल इंडिया और पाकिस्तान, इनके तल्लुकात अगर आपस में बेहतर होते हैं तो उससे हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा बेहतर सर्व होता है, बजाय इसके कि ये आपस में इनके इतने डिफरेंसेस हों जिसकी वजह से हमारे रोड्स, एयरवेज़, हमारे जो स्ट्रेटेजिक मूवमेंट्स हैं वो ब्लॉक होती रहें। ऐसा शायद इंटरेस्ट अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का रहेगा। इट्स टू अर्ली। आज शायद उनका पहला दिन था अपने दफ्तर में। आने वाले हफ्तों में देखते हैं कि वो किस तरह के मैसेजिंग जो है, शुरू में तो मैसेजिंग ही होती है कि आप एक इंडिकेट करते हैं कि आप कैसा ताल्लुक़ रखना चाहते हैं, वो कैसे इमर्ज होता है। आज का एपिसोड देखने के लिए हमेशा की तरह बहुत शुक्रिया।